क्लास 7th का चैप्टर 8 ग्रासेस के बारे में पे लिखा हुआ है. विच ऑफ दीज इज नॉट ए ग्रास ग्रो फ्रॉम इस ईडेबल सीड्स. तो कौन सी है वो? पटेटो. अब आप ये मत कहना पटेटो कैसे है, ठीक है. विच ग्रास इज यूज द शुगर प्रोडक्शन. शुगर को प्रोडक्शन को कौन सी ग्रास का यूज करते हैं? तो शुगर केन. अब आप कहोगे गन्ना ग्रास कैसे है, बट आप ध्यान दें कि ये एक तरीके की घास ही है, ठीक है. अब इसे आप ट्री कह सकते हो, लेकिन वैसे गलत है, लाइक ए ग्रास, ठीक है. ओके. विच ऑफ दीज आर नॉट ए ग्रास यूज्ड एज द एनिमल फोडर. तो वो क्या है हमारा? नी, ठीक है. विच ग्रास इज यूज टू मेक वुडन विंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि वुडन विंड इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कौन सा? अरेंडू, ठीक है. द पॉलन ऑफ विच ग्रास कैसे है फेवर, वो है राई ग्रास. विच ग्रास इज यूज इन वाटर ट्रीटमेंट, तो कॉमन रीड. विच ग्रास इज नॉट यूज टू ग्रो इन ए लॉन, बॉम्बो. विच इज द प्रोडक्शन इज मेड फ्रॉम ग्रास फाइबर, तो उसमें पेपर भी है, बोर्ड भी है, यानी ऑल ऑफ दिस दोनों यूज होते हैं. क्लियर. यूज नेम इज सॉरी विच टर्म इज यूज टू डिनोट द हेलोस्ट्रिम द मोस्ट पोइक्सम पार्ट. ये है हमारा कौन सा? क्लम्स, ठीक है. नेम ऑफ द ग्रास विच इज द ब्लेडेड, दैट इज द शार्प इंच ऑफ द कट ह्यूमन स्किन, तो है सोवर्ड ग्लास. दैट इज व्हाट इज द थिन आउटग्रोथ एट द जंक्शन ऑफ द लीफ एंड लीफ टू स्किल्स ऑफ कॉल्ड लेगुल. ओके. तो बाकी ये जो पीछे वाला एक चैप्टर हमने आपको बताया था, हाँ शायद ये वाला हमने बता दिया ना, सैटेलाइट एंड फ्लाइंग मशीन. यस, हो गया. हाउ डू मून फॉर्म, मतलब कैसे मून बना, वो वाली कंडीशन है. एक ये रिसर्च है और बताते हैं लोग कि पहले मून जो था वो बिल्कुल अर्थ से टच था, लेकिन एक एस्ट्रॉयड आके उनसे टकराया और उसकी वजह से वो थोड़ा दूर हो गया. हालांकि यहाँ पे हम कुछ और पढ़ेंगे. द मून फ्रॉम द लेफ्ट ओवर द प्लैनेट. ऑफ्टन व्हेन ए प्लैनेट फॉर्म सम डस्ट एंड गैस पार्टिकल, यानी डस्ट समझते हो, धूल कहते हैं इसे, और गैस तो गैसेज होती है. पार्टिकल डोंट गेट ड्रॉ इनटू द ग्रेविटेशनल पुल. ग्रेविटेशनल के बारे में मैंने आपको समझाया. 2 टाइप्स के ग्रेविटेशनल होते हैं. एक तो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है ओनली ग्रेविटेशनल. तो ग्रेविटी जो होती है वो होती है हमारी अर्थ के लिए. जो ग्रेविटेशनल होता है कि एक चीज, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये पेन और ये पेंसिल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर आप कहोगे तो कर नहीं रहे, क्योंकि इनका जो मास है, इनका जो एरिया है वो बहुत कम है. तो ये बहुत ही कम पावर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ग्रेविटेशनल जो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कि हर एक चीज, यानी हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक ऑब्जेक्ट एक चीज को, दूसरी चीज जो है, एक चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. हर एक दूसरी चीज को एक दूसरा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ये ग्रेविटेशनल का एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का लॉ है, जिसकी वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी. खैर छोड़ो, ये आपके लिए थोड़ी बड़ी बात होगी, लेकिन आप फिर भी समझ लेना. ओके. पुल द रेस्ट इन द न्यू प्लैनेट इंस्टेंट द रिमाइनिंग द मैटर द गैदर इफेक्टिवली क्रिएट इज द ओवन ग्रेविटी. उसके पास अपनी क्या हो? ग्रेविटी. अपनी ग्रेविटी बेसिकली राउंड करने से ही आती है. मोर एंड मोर पार्टिकल आर ड्रॉन टू इट इज एंड द फॉर्म ऑफ मून. और इस तरीके से ज़्यादा पार्टिकल इकट्ठे करने की वजह से क्या हुआ? मून बना था. एन एस्ट्रॉयड बिकम एज ए मून. सम टाइम एस्ट्रॉयड गेट पुल्ड इन बाय द प्लैनेट ग्रेविटेशनल पुल. ग्रेविटेशनल पुल समझते हो? ग्रेविटेशनल धक्का. इन द केसेस द एस्ट्रॉयड कैन आइदर एंटर द प्लैनेट एटमॉस्फेयर बिनिंग द ऑर्बिटिंग द प्लैनेट. यानी कि जो एस्ट्रॉयड था, सम टाइम यानी कुछ टाइम्स में एस्ट्रॉयड गेट पुल्ड, धक्का लगाता है, इन बाय ए प्लैनेट ग्रेविटेशनल पुल, और ग्रेविटेशनल का धक्का लगाता है, ठीक है. तो इस तरीके से उसका प्लैनेट के ऑर्बिट और एटमॉस्फेयर में चला जाता है. पार्ट्स ऑफ प्लैनेट ब्रेक ऑफ एंड फ्रॉम ए मून. अर्थ मून वाज लाइकली फॉर्म इन द वे. मैं यही बात कहना चाह रहा था. साइंटिस्ट थियोराइज द मार्स शेप्ड ऑब्जेक्ट हिट आवर प्लैनेट ऑफ रॉक टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम अर्थ. ब्रेक मानो होता है तोड़ना. दीज चंक्स गैदर्ड टुगेदर एंड बीइंग ऑर्बिटिंग अर्थ. तो इस तरीके का इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है.